हेलो बच्चों, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए। आपको जांच करनी है क्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है उसका जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। क्लियर? इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको जो नंबर दिया है 6 की पावर n, 6 की पावर n, 6 की पावर n, यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी 6 के पे आप कोई भी प्राकृतिक संख्या पावर लीजिए, या 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 4। तो कभी कोई ऐसा जैसे 6 की पावर 1 आएगा तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 आएगा 36 आएगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों आपको ये बताना है यहाँ पे कि ऐसा भी कोई नंबर आएगा आगे चल के कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि मान के चलो 3, 4, 0, यानी कि लास्ट का जो अंक है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमको तो ऐसे तो हम कब तक चेक करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका चेक करने का सिंपल तरीका ये है बच्चों, देखिए कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर जो है वो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, कोई भी जो लास्ट का नंबर है वो 0 पर कब आ सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ 0 वाले नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमने 10 ले लिया, ठीक है, और कौन सा ले लिया, एक नंबर ले लिया हमने 20 ले लिया, और एक और नंबर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम 30। ठीक है, अब सभी को क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करना आता ही, हम बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, इसमें फैक्टराइज ही कर रहे हैं, कुछ और काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो 2 से देखिए तो कितना आएगा, 2 यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 2 एक 2, 2 पंजे 10, ठीक है, और कितना आएगा 3 पंजे 15 और 5 एक 5। क्लियर? यहाँ पे देखो 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एक 5। ये देखो 2 पंजे 10, 5 एक 5। अब यहाँ पे देखो बच्चों आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी, जितने भी जो 0 के हमने फैक्टर निकाले हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा आपको 2 फैक्टर पक्के मिल रहे हैं। ठीक है, 2 फैक्टर आपको मिलने ही मिलने चाहिए। कौन से, वो कौन कौन सा, एक तो 2 मिलेगा और कौन मिलेगा 5। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 पर समाप्त होता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर 0 वाला है, कौन सा लास्ट में 0 वाला है, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कौन होगा, 2 और 5 तो उसमें होने चाहिए। 2 गुणा 5 आपको याद रखना है। अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे समाप्त आपको चाहिए, पता करना है कि वो 0 पे समाप्त है या नहीं है, तो उसमें 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन सा, एक तो 2 और एक कितना 5। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई और भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों का होना जरूरी है, तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगा अगर वो 0 पे नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि कोई अंक 0 पर समाप्त होता है तो वह कौन सी संख्या से विभाजित होता है, 2 और 5 से विभाजित होता है। क्लियर? ये बात क्लियर होगी? इसका मतलब ये है कि अगर हमने 6 के फैक्टर निकाले, किसके फैक्टर निकाले, 6 के फैक्टर निकाले, और उसमें 2 और 5 फैक्टर आ गए, कि 2 भी आ गया और क्या आ गया 5 आ गया, तो आप समझ जाइए वो 0 पे समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई नंबर होगा जो 0 पे समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर नहीं है। क्लियर? तो हम देखेंगे यहाँ पे 6 की पावर n, 6 की पावर n। क्लियर? तो अगर हम 6 के फैक्टर निकालें बच्चों, 6 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पे 6 के फैक्टर निकालूं, ठीक है, तो 6 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 के फैक्टर आएंगे 2 3 6 और 3 1 3। क्लियर? यानी कि जो 6 की पावर n, जो 6 जो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो 6 है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है बताइए, 2 और 3 है। क्या है, 2 और
3 है। क्लियर, ये बात हो गई। तो 6 की पावर n मतलब क्या है, यहाँ पे 6 की पावर n ये है कि 6 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 ये आएगा, अभी हमने करके देखा था। ठीक है, ये 6 के फैक्टर निकाले थे, 2 गुणा 3 की पावर n। इसमें बताइए 2 और 5 है क्या, देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देखो 2 और 5 होने चाहिए तो ही वो 0 पर समाप्त हो सकता है। क्लियर, लेकिन इसमें क्या है, 2 और 3 आया है, यानी 5 तो आया ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। तो हम बोलेंगे यहां 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। अगर 2 और 5 हो गए तो बोलेंगे शून्य पे समाप्त हो सकता है, 2 और 5 नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, सॉरी गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है क्योंकि 2 तो है, 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n, ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस ये इसका हो गया आंसर। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जितने भी ये आए अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होता है, तो आपको सभी क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके फैक्टर निकाल के देखने, अगर 2 और 5 फैक्टर आ गए तो 0 पर समाप्त हो जाएगा, चाहे कौन सा भी नंबर हो। 6 की जगह पे कुछ भी नंबर दे सकते हो, 5 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, कुछ भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ये देखना है क्या उसमें 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं। अगर 2 और 5 आ गए, फिर भले ही कौन सा और भी आ जाए, ठीक है, तो बोलेंगे हाँ वो 0 पे समाप्त हो सकता है। अगर 2 और 5 नहीं आए तो समझ लीजिए वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए नोट कर लीजिए इसको।